Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story, and its name is I Found My Mother Using Google Earth. This story is taken from New Broadway Course Book 4. Let's start. When I was 5 years old, I used to travel with my brother. जब मैं 5 साल का था, I used to travel मतलब मैं अक्सर अपने भाई के साथ ट्रैवल करता था. Used to का मतलब क्या होता है? हैबिट. लेकिन यहाँ पे used to का मतलब क्या है? अक्सर. ठीक है, कहते हैं ना पहले हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि पहले हम लोग पैदल ही स्कूल जाया करते थे. तो क्या होता है? आई यूज़ टू बाय वॉक मतलब पैदल ही चले जाते थे, हमारी आदत थी. तो जिसकी आदत होती है उसको हम लोग यूज़ टू कहते हैं कि ये हम लोग इसके यूज़ टू हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़ टू का मतलब आदत नहीं है, हैबिट नहीं है. यहाँ पे यूज़ टू का मतलब है अक्सर. तो कह रहा है कि आई यूज़ टू ट्रैवल विथ माई ब्रदर. मतलब राइटर ये कह रहा है कि जब वो 5 साल का था तो वो अक्सर अपने भाई के साथ ही ट्रैवल करता था. ही वॉज ओल्डर दैन मी बाय जस्ट अ ईयर. मतलब मेरा जो बड़ा भाई था वो मुझसे बड़ा था, लेकिन बस वो 1 साल ही मुझसे बड़ा था. मतलब राइटर अगर 5 ईयर का है तो उसका बड़ा भाई 6 ईयर का था. वी यूज़ टू स्विप ट्रेन कोचेस एंड अर्न मनी. मतलब हम लोग क्या करते थे? हम लोग ट्रेन के कोचेस को सफाई करते थे, उनको झाड़ू पोछा करते थे और वहाँ से हम लोग पैसे को अर्न करते थे. अर्न करना मतलब कमाना, पैसे कमाते थे. मतलब जो राइटर है और जो उसका भाई है वो दोनों क्या करते थे? ट्रेन कोचेस की सफाई करते थे, उसमें झाड़ू पोछा करते थे और वहाँ से उनको कुछ पैसे अर्न करने को मिलता था, पैसे कमाने को मिलता था. वन लेट नाइट वी गॉट ऑफ द ट्रेन. मतलब एक रात की बात है जब हम ट्रेन से उतरे. यहाँ पे क्या लिखे? ऑफ. OFF ऑफ. इसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ फिजिकली सेपरेट होता है, जो हमें अलग होता हुआ दिखता है, वहाँ के लिए हम लोग OFF ऑफ लगाते हैं. ठीक है, तो हमें ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है? ट्रेन से उतर रहे हैं, मतलब फिजिकली अलग हो रहे हैं. ठीक है, ट्रेन से अलग हो रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे OFF ऑफ यूज़ हो रहा है. ठीक है, ओके. वन लेट नाइट वी गॉट ऑफ द ट्रेन. मतलब एक रात की बात है, हम लोग ट्रेन से उतरे. आई वॉज वेरी टायर्ड. तो जो राइटर है वो क्या कह रहा है? आई वॉज वेरी टायर्ड, कि मैं तो बहुत थक गया था. आई ले डाउन ऑन अ सीट एट अ स्टेशन एंड फेल अ स्लीप इमीडिएटली. मतलब मैं स्टेशन पे एक सीट था, उस पर क्या हो गया? ले डाउन मतलब लेट गया. एंड फेल अ स्लीप इमीडिएटली, और तुरंत ही मैं सो गया, मैं पूरे नींद में हो गया. इमीडिएटली मतलब तुरंत. ठीक है. व्हेन आई वोक अप माई ब्रदर वॉज नो वेयर टू बी सीन. जब मैं जगा तो मेरा भाई मुझे कहीं नहीं दिखा. नो वेयर टू बी सीन मतलब कहीं नहीं दिखा. जब मैं जगा तो अपने बड़े भाई को ढूंढा तो वो मुझे कहीं नहीं दिखा. आई सॉ अ ट्रेन इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई थॉट ही मस्ट बी ऑन दैट ट्रेन. और मैंने देखा कि मेरे सामने क्या है? एक ट्रेन खड़ा है. अ ट्रेन इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने क्या था? एक ट्रेन खड़ा था. एंड थॉट ही मस्ट बी ऑन दैट ट्रेन. और मैंने सोचा कि जो मेरा भाई है वो ज़रूर इस ट्रेन में ही होगा, वो गया होगा साफ़ सफाई करके कुछ पैसे कमाने के लिए उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया होगा. सो आई हॉप्ड ऑन इट एंड लुक्ड फॉर हिम ऑल ओवर. सो मतलब तो मैं भी क्या किया? उस ट्रेन पे चढ़ गया. हॉप्ड मतलब जंप करना, स्मॉल जंप करना होता है ना, तो यहाँ पे हॉप करना मतलब वो चढ़ गया ट्रेन में. एंड लुक फॉर हिम ऑल ओवर, और उसने अपने बड़े भाई को ट्रेन में चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर दिया. नो लक मतलब इसका मतलब क्या है? बैड लक. उसका बड़ा भाई उसको उस ट्रेन में नहीं दिखा. आई अगेन फेल asleep ऑन द ट्रेन. और मैं फिर से ट्रेन में सो गया. 14 hours later, when I woke up the next morning, I saw in a strange place. 14 hours later मतलब 14 घंटे बाद. लेटर्स मतलब बाद. जब मैं जगा, when I woke up the next morning जब अगली सुबह मैं जगा, I was in a strange place. मैं एक अनजान जगह पे था. strange मतलब अनजान. Nothing was familiar to me. और कुछ भी मेरा जाना पहचाना नहीं था. familiar मतलब जाना पहचाना, जिसको हम लोग देख के पहचान सके कि हाँ ये जगह तो हम जानते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नथिंग वॉज फैमिलियर टू मी मतलब कुछ भी मेरा जाना पहचाना नहीं था. आई वॉज एब्सोल्युटली स्केयर्ड. और मैं पूरी तरीके से
क्या था, डर गया था। एब्सोल्युटली मतलब पूरे तरीके से 100% तरीके से मैं क्या था, स्केर्ड मतलब डरना। तो मैं आई वॉज एब्सोल्युटली स्केर्ड मतलब मैं पूरे तरीके से डर गया था। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट आई वॉज इन कलकत्ता नाउ कोलकाता। और मैं शॉक्ड हो गया कि मैं कहाँ आ चुका था, मैं कलकत्ता आ गया था। विथ नो मनी एंड नो होम टू गो आई बिकम अ बैगर। मेरे पास न पैसे थे, न जाने के लिए घर था, मतलब न रहने के लिए घर था, और ना ही मेरे पास पैसे थे। आई बिकम अ बैगर, और मैं क्या बन गया था, बैगर मतलब भिखारी बन गया था मैं। आई हैड टू बी क्वाइट केयरफुल, और मुझे अब बहुत ज़्यादा सावधानी से रहना था। केयरफुल मतलब सावधानी से। यू कुड नॉट ट्रस्ट एनी वन, और आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी अनजान शहर में होते हैं और आप अकेले होते हैं तो आप किसी के ऊपर भी इस तरह उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनके साथ कहीं जा नहीं सकते, उनका दिया हुआ कुछ खा नहीं सकते। तो यहाँ पे राइटर भी वही कह रहा है कि I had to be quite very careful. You could not trust anyone. Once a man promised to promised to help me. और एक आदमी मेरे पास आता है और वो मुझसे पूछता है और वो मुझसे कहता है कि बताओ बच्चे क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। प्रॉमिस टू हेल्प मी, बट आई वॉज सस्पिशियस, और मुझे थोड़ा सा उस इंसान के ऊपर क्या हुआ, शक हुआ। सस्पिशियस मतलब शक मतलब डाउट हुआ, मुझे उस आदमी के ऊपर क्या हुआ, सस्पिशियस मतलब डाउट, मुझे उस आदमी के ऊपर डाउट हुआ। सो आई रैन अवे, तो मैं वहाँ से भाग गया। फाइनली आई वॉज लकी व्हेन एन ऑर्फनेज टुक मी, और फाइनली जाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ जब एक ऑर्फनेज ने मुझे उठा लिया। ऑर्फनेज मतलब एक ऐसे मतलब ऑर्फनेज वो होता है अनाथालय, जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनका ना कोई पेरेंट्स होता है, ना कोई ब्रदर होते हैं, वो इस दुनिया में अकेले होते हैं। तो वो लोग जहाँ रहते हैं उस जगह कहते हैं ऑर्फनेज। ठीक है। दे पुट मी अप फॉर एडॉप्शन, और उन्होंने मुझे एडॉप्शन पे रख दिया। एडॉप्शन मतलब एडॉप्ट करने पे। जैसे कि ऑर्फनेज जो होता है जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं, अनाथ बच्चे, वहाँ पे क्या होता है, कुछ दुनिया में ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ ऑर्फनेज आते हैं, ऑर्फनेज उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब गोद ले लेते हैं जिन बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं होते। तो इस तरह क्या होता है, जिन बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं होते और जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग मिल के एक दूसरे को अडॉप्ट करके वो लोग एक फैमिली बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राइटर को भी जब वो ऑर्फनेज पहुँचा तो ऑर्फनेज वालों ने उसे कहाँ रख दिया, दे पुट मी अप फॉर अडॉप्शन, वो मुझे अडॉप्शन पे रख दिए कि कोई भी अब आके मुझे अडॉप्ट कर सकता था। आई वॉज अडॉप्टेड बाय द बार्लेस, अ कपल फ्रॉम टेस्मेनिया इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और मुझे एक बार्लेस ने, मतलब एक कपल था जिनका टाइटल क्या था, बार्लेस, कपल फ्रॉम टेस्मेनिया इन ऑस्ट्रेलिया, और वो कपल ने मुझे क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, टेस्मेनिया, जो कि कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में। आई सून सेटल डाउन वेल इन माई न्यू होम, और जल्दी ही मैं अपने नए घर में सेटल हो गया। ठीक है। सून मतलब जल्दी। 23 ईयर पास बाय, और अब 23 ईयर बीत चुके थे। एज आई गॉट ओल्डर द डिज़ायर टू फाइंड माई बर्थ फैमिली बिकम स्ट्रोंगर, और जैसे ही मैं अब बड़ा हो चुका था, एज आई गॉट ओल्डर जैसे कि मैं अब बड़ा हो चुका था, द डिज़ायर टू फाइंड माई बर्थ फैमिली बिकम स्ट्रोंगर, और जो डिज़ायर थी मेरी, मतलब मेरी चाह जो थी अपनी बर्थ फैमिली से मिलने की और उनको ढूंढने की, वो और ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। बिकम स्ट्रोंगर मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, कि अब मुझे और ज़िद हो गया कि मुझे अपने परिवार को ढूंढना ही होगा, जिन्होंने मुझे बर्थ दिया है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। द प्रॉब्लम वॉज दैट आई डिड नॉट नो द नेम ऑफ माई टाउन इन इंडिया। पर प्रॉब्लम क्या थी कि मैं जिस शहर में रहता था, मतलब जिस टाउन में रहता था इंडिया के, उसका तो मुझे नाम तक नहीं पता था। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, आई डिड नॉट नो द नेम ऑफ माई टाउन, मतलब राइटर कह रहा है कि जिस टाउन में मैं रहता था मुझे तो उस टाउन का नाम भी नहीं पता था। मतलब राइटर इतना ज़्यादा छोटा था, वो अभी ना समझ पूरा 5 ईयर का ही तो था, स्टोरी के स्टार्टिंग में बता ही रहे। ठीक है। ऑल आई हैड वेयर माई विविड मेमोरीज, और मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या थे, मेरे ब्राइट और क्लियर मेमोरीज थे। मतलब
मुझे वो सब कुछ अच्छे से याद था जो मैं बचपन में अपने भाई के साथ किया करता था। विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है क्लियर एंड ब्राइट, मतलब ऑल आई हैव क्लियर एंड ब्राइट मेमोरीज विथ मी, मतलब मेरे साथ सिर्फ मेरी एक साफ़ सुथरी यादें हैं, जो कि मुझे हर कुछ याद है कि मैं बचपन में कहाँ जाता था, क्या करता था, वो सब यादें मुझे याद है। सो आई बिगन टू सर्च फॉर माई होम टाउन बाई यूजिंग गूगल अर्थ। सो आई बिगन, तो मैं अपने क्या हुआ, होम टाउन को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। सर्च मतलब ढूंढना स्टार्ट कर दिया बाय यूजिंग गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन है, आप सभी को ही पता है। उसको यूज़ करके राइटर ने क्या किया, अपने घर को, होम टाउन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। आई हैड अ ब्राइट आइडिया, और मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा शानदार एक आइडिया था। आई मल्टीप्लाइड द टाइम आई वॉज ऑन द ट्रेन which was about 14 hours, with the speed of Indian trains, and I came up with a rough distance about 1200 किलोमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि I multiplied the time I was on the train which was about 14 hours, मतलब फिर मैं टाइम को कैलकुलेट करने लगा। मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेट कर रहा है, और कहा कि मैं ट्रेन में ऑलमोस्ट 14 आवर्स तक था, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ इंडियन ट्रेन, और जिस स्पीड से इंडिया में ट्रेन चलती है, अगर उस स्पीड को देखें तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, रफली 1200 किलोमीटर रफली डिस्टेंस मैंने क्या किया, कवर्ड किया होगा। आई ड्रू अ सर्कल ऑन अ मैप विथ इट्स सेंटर इन कोलकाता विथ इट्स रेडियस अबाउट द डिस्टेंस विथ इट्स रेडियस अबाउट, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कोलकाता पे एक पॉइंट लगाया और वहाँ से क्या किया, एक गोल सा सर्कल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना, आई ड्रू अ सर्कल ऑन अ मैप, मैंने मैप पे कोलकाता पे पॉइंट लगाया और उस पॉइंट से क्या किया, मैंने एक रेडियस पे क्या किया, एक सर्कल बना दिया विथ इट्स रेडियस, ठीक है, विथ इट्स रेडियस अबाउट डिस्टेंस आई थॉट आई हैड ट्रेवल्ड। मतलब मैंने क्या किया, कोलकाता पे सेंटर बना के एक सर्कल बनाया और मैं समझ गया कि इसी सर्कल के आसपास ही किसी एरिया से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इनक्रेडिबली आई सोन डिस्कवर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, खांडवा, ठीक है। इनक्रेडिबली, और मतलब एकदम आश्चर्यजनक तरीके से, आई सून डिस्कवर्ड, मुझे तुरंत ही मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैं सर्च कर रहा था। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर मतलब जिसके लिए मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, वो क्या था, खांडवा। व्हेन आई फाउंड इट आई जूम डाउन एंड बैंग इट जस्ट केम अप, ठीक है। और जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई फाउंड इट आई जूम डाउन, मतलब फिर मैंने उसको जूम करके देखा तो बैंग, मतलब अरे ये तो वही जगह है जिसको मैं ढूंढ रहा था। नेविगेट इट ऑल द वे फ्रॉम द वाटरफॉल वेयर आई यूज टू प्ले, और फिर एक वाटरफॉल था जहाँ पर मैं अक्सर खेला करता था। लेकिन ना फिर से आई यूज टू मतलब अक्सर, अक्सर मैं वहाँ पे क्या करता था, उस वाटरफॉल के पास खेला करता था। और फिर मैं वहाँ से क्या करने लगा, नेविगेट करने लगा, मतलब वहाँ से फिर मैं रास्तों को देखने लगा। Soon I made my way to खांडवा, और जल्दी ही मैं क्या हुआ, खांडवा पहुंच गया। I found my way around the town with my childhood memories. I found my way around the town, और खांडवा पहुंच के मैं अब उस टाउन में पहुंच चुका था जहाँ पे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज बसती थी, मतलब जहाँ पे मैंने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, अपने भाइयों के साथ खेला करता था, ठीक है। इवेंचुअली आई फाउंड माई ओन होम इन द नेबरहुड ऑफ द गणेश तलाई, और इवेंचुअली, और अचानक से मुझे क्या दिख गया, मुझे अपना खुद का घर दिख गया, जो कि किसके नेबरहुड में था, जो कि गणेश तलाई के नेबरहुड में था। बट इट वॉज नॉट वॉट आई हैड होप फॉर, लेकिन ये वो नहीं था जिसके लिए मैं क्या होप कर रहा था, जिसकी मैं आशा कर रहा था, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, ठीक है। When I got to the door, I saw a lock on it. जब मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा, जब मुझे मेरा घर मिल गया और मैं जब अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा और दरवाजे पे जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे क्या लगा है, I saw a lock on it, मतलब मैंने देखा वहाँ पे क्या लगा है, वहाँ पे ताला लगा हुआ है। The house looked old and battered. जो हाउस था वो कैसा, बहुत ही पुराना और बहुत ही टूटा फूटा। बैटर्ड मतलब पुअर कंडीशन, ठीक है। बैटर्ड मतलब टूटा फूटा है ना, बैड कंडीशन, इसका मतलब बैटर्ड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैंने उस घर को देखा और वो घर कैसा दिख रहा था, बहुत ही पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। एज इफ नो वन हैड लिव्ड देयर फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से
कोई नहीं रह रहा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नो वन हैड लिव्ड देयर फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, मतलब कोई भी जना भी यहाँ पे लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अ नेबर सेड दैट माई फैमिली हैड मूव्ड, और तभी मेरे पास एक नेबर आता है, मेरा पड़ोसी आता है, नेबर मतलब पड़ोसी आता है, वो कहता है कि आपका जो परिवार है वो यहाँ से जा चुका है। हैड मूव्ड मतलब वो यहाँ से जा चुके, वो कहीं और चले गए हैं। अनदर पर्सन केम, और फिर मैं दूसरे आदमी के पास गया, दूसरे आदमी से मिला। एंड देन अ थर्ड पर्सन केम, और तभी फिर तीसरे आदमी से मिला। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्ट्रक गोल्ड, और तभी मुझे क्या हुआ, मेरी किस्मत चमक गई। स्ट्रक गोल्ड का मतलब फाउंड लक, ठीक है। मेरी किस्मत क्या हुई, तीसरे आदमी से जैसे मैं मिला तो मेरी किस्मत चमक गई। ही टुक मी टू माई मदर, उसे पता था कि मेरी फैमिली जो यहाँ से मूव कर गई है वो अब कहाँ रहती है, तो इस आदमी ने मुझे मेरे माँ के पास मुझे ले गया। ही टुक मी टू माई मदर। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, पहले जैसे मैं उनको देखा पहली बार तो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। द लास्ट टाइम आई सॉ हर शी वॉज 34 ईयर ओल्ड एंड अ प्रीटी लेडी। आखिरी बार, द लास्ट टाइम, आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था तो वो क्या थी, वो एक 34 ईयर ओल्ड प्रीटी लेडी थी, मतलब बहुत ही प्यारी और सुंदर औरत थी वो। शी लुक ओल्ड नाउ, पर अब वो कैसी दिख रही थी, वो बहुत ही एजड दिख रही थी, बहुत ही ओल्ड दिख रही थी। बट आई स्टिल रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन आज भी मैं उन्हें पहचान पा रहा हूँ। शी ग्रैब्ड माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। शी कुड नॉट से एनी थिंग टू मी, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। आई थिंक शी वॉज अ नम एज आई वॉज, मुझे लगता है वो नम थी। नम मतलब स्पीचलेस। जब आप किसी अचानक से आपको कुछ सरप्राइज़ मिलता है, जो आप किसी चीज़ को मांगते हैं और आपको वो अचानक से वो चीज़ मिल जाए तो आप क्या होते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं एकदम, मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं। इसी तरह उसकी माँ ने इतने सालों बाद अपने बच्चे को देखकर उसकी माँ क्या हो गई थी, स्पीचलेस हो गई थी, नम हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एज आई वॉज, जैसा कि राइटर भी क्या हो गया था, स्पीचलेस हो गया था, क्योंकि वो भी अपनी माँ को बहुत सालों बाद देख रहा था। Okay, this was the story of a 5-year-old lost boy and how he reunited with his family by using Google Earth after 23 years passed. I hope you understood this story. Soon we will meet with the next chapter or story. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.